देखिए, जैसे कि आप लोगों को बताया जा चुका होगा कि स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 10th तक एक ब्रिज कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और उस ब्रिज कोर्स में डिफरेंट एक्टिविटीज दी हुई, टोटल जो है 45 एक्टिविटीज है। और हर 15 एक्टिविटीज के बाद आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा। तो उन एक्टिविटीज पर मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस जो है बनाकर पेश कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि उनको ध्यान से देखना है और उन एक्टिविटीज को समझते हुए उनके जो आंसर्स है, वो जो एक्टिविटीज है उसको हल करना है, उसके अपनी कॉपी में जो उसको नोट डाउन करना है। तो आपके पास वो रिकॉर्ड भी रहना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर जो है आपको आगे प्रमोट भी किया जा सकता है। ये जो एक्टिविटी नंबर 3 है ऑफ ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश लैंग्वेज, और इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हाउ टू क्रिएट और हाउ टू स्पीक डिलीवर एनी जोक। कोई भी जोक जो होता है ना, विच क्रिएट्स ह्यूमर लाफ्टर, तो उसको कैसे हमको प्रिपेयर करना है और उसको कैसे डिलीवर करना है, उसको किस तरीके से बोलना है। तो जो उसके लिए ये जो एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, उसका पर्पस क्या है? टू इनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड डायरेक्ट जोक विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड गेस्चर्स। प्रॉपर इंटोनेशन और गेस्चर्स के साथ हम जोक को किस तरीके से बोल सकते हैं। गेस्चर यानी जो हमारे जो फेशियल या जो हैंड्स का जो एक्सप्रेशन होता है ना, अपनी आंखों का, चेहरे का, उसे गेस्चर कहते हैं। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ हमें बोलना है। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू गेन लीडरशिप क्वालिटीज, स्टूडेंट के अंदर जो है यानी आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप हो, ये इस एक्टिविटी का पर्पस है। देखिए, जब हम जोक हम अगर कह रहे हैं आपको, अगर कोई जोक आपको अपनी क्लास में अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके सामने खड़े रहकर बोलना है, तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। वो क्वालिटीज़ क्या है कि जोक इस अंदाज में बोला जाए कि वो जोक की तरह लगे, और जब आप जोक बोल रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, और जोक बोलते वक्त आपका जो एक्सप्रेशन हो, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन हो या जो गेस्चर हो, अपने हाथों के जो इशारा, वो इस तरीके से हो कि वो सुनने वालों को अट्रैक्ट करे और उसका इफेक्ट जो पड़े। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। अब देखिए, इसमें जो कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है स्टूडेंट के ताल्लुक से। क्रिएट अ जोक मीनिंगफुली बाय यूजिंग गुड वोकेबलरी एंड एक्सप्रेशंस, ट्राई टू स्पीक फ्लुएंटली विद लूसिड कंस्ट्रक्शंस। आप खुद जो है तो कोई जोक जो क्रिएट कर सकते हैं, या कहीं से भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है या किसी और बुक से आप कोई जोक ले सकते हैं। उसको पहले अच्छे से समझिए, उस जोक में क्या कहा गया है, और उस जोक को आप मेमोराइज कर सही तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक जोक दिया हुआ है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क एंड द मैनेजर आर वॉकिंग टू लंच व्हेन दे फाइंड एन एंटीक ऑयल लैम्प। यहाँ पर 3 लोग हैं जो लंच के लिए जा रहे हैं, और उन्हें वहाँ जो है एक एंटीक ऑयल लैम्प मिल जाता है, एक चिराग मिल जाता है। दे आर रब इट एंड जीन कम्स आउट। द जीन सेज, आई विल गिव ईच ऑफ यू जस्ट वन विश। जब उसको रब करते हैं, उसमें से एक जिन निकल आता है, और जिन क्या कहता है कि मैं आप तीनों की एक एक ख्वाहिश जो है वो पूरी करूंगा। मी फर्स्ट सेज द एडमिन क्लर्क। क्लर्क कहता है, पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करो। I want to be in Brahma's driving a speedboat without a care in the world। तो क्लर्क क्या कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे आसमान में भेज दिया जाए, और मेरे पास एक बोट हो जो बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़े बगैर किसी रुकावट के। पफ, शी इज गॉन। और जैसे ही वो कहती है तो एक चुटकी बजाते ही जो वहाँ से वो गायब हो जाती है क्लर्क, और जिन उसको उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। मी नेक्स्ट सेज द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब नेक्स्ट पर्सन जो है वो कहता है कि अब उसके बाद मेरी बारी। आई वांट टू बी इन हवाई रिलैक्सिंग ऑन द बीच विद माय पर्सनल असिस्टेंट अवे फ्रॉम द डेली कोरस ऑफ द ऑफिस। अब वो क्या ख्वाहिश जाहिर करता है कि मुझे हवाई भेज दिया जाए, जो एक जजीरा है समंदर के किनारे, जहाँ पर मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर जो आराम करूँ, मुझे जहाँ पर कोई किसी काम का कोई टेंशन ना हो। पफ, ही इज गॉन। और फिर जिन उसको एक चुटकी बजाते हुए वहाँ से उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है, और उसे जो हवाई जो जजीरा है वहाँ पर वो भेज देता है। अब दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब उनका जो मैनेजर है जो उनके साथ था, अब वो देखिए अपनी क्या ख्वाहिश बताता है।
ओके यू आर अप, अब तुमने अपना काम कर दिया। द जेनी सेज टू मैनेजर, द मैनेजर सेज आई वांट दोज टू बैक इन द ऑफिस आफ्टर लंच। क्या कहता है कि मैं इन दोनों को लंच के बाद फौरन अपने ऑफिस में वापस चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर उन दोनों ने लंच तो नहीं किया, उनको भेज दिया गया, लेकिन जो तीसरी ख्वाहिश थी थर्ड पर्सन की, वो क्या थी कि उन दोनों को फौरन लंच के बाद ऑफिस में वापस कर दिया जाए। तो ये एक ह्यूमर क्रिएट कर रही है ये स्टोरी। इस तरीके से कोई स्टोरी हो सकती है। अब अगर आपने इस स्टोरी को समझा है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ह्यूमर। उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। हु आर द पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन लोग हैं। हाउ डिड दे मीट जिन, वो जिन से उनकी मुलाकात कैसे हुई। व्हाट डिड द जिन अनाउंस, जिन ने क्या अनाउंस किया। व्हाट डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क विश, जो क्लर्क था उसने क्या जाहिर किया अपनी ख्वाहिश। व्हाट वाज द डिजायर ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो सेल रिप्रेजेंटेटिव था उसकी डिजायर क्या थी, उसकी विश क्या थी। व्हाट डिड द मैनेजर से, फिर मैनेजर ने क्या कहा। हु वाज द मोस्ट सेंसिबल अमंग द थ्री एम्प्लॉइज, उन थ्री एम्प्लॉइज में सबसे ज़्यादा सेंसिबल चालाक कौन था। व्हाट लेसन डू वी टेक फ्रॉम दिस ह्यूमर, इस ह्यूमर से, इस मजाक से हमें क्या सबक मिला। तो अगर आपने इस जोक को समझा है तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए उसके आंसर आप जो है नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो थर्ड एक्टिविटी थी अबाउट जोक, कि किस तरीके से जोक हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी और दी हुई है उससे रिलेटेड। द टीचर विल इंस्ट्रक्ट एंड इनकरेज द स्टूडेंट्स टू टेल अनदर जोक। अब जैसे यहाँ पर एक दूसरा जोक दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, जैसे शुरू में मैंने बताया कि आपको कोई जोक लेना है और उसकी प्रैक्टिस करना है कि जोक किस तरीके से बोला जाए। जैसे एक यहाँ पर एक सैंपल दिया हुआ है कि टीचर जो है अपने स्टूडेंट से कहता है कि इफ़ लाइन इज चेसिंग यू व्हाट वुड यू डू, अगर कोई लाइन आपका पीछा कर रहा है तो आप क्या करोगे। आई वुड क्लाइंब अ ट्री, स्टूडेंट क्या कहता है, मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। इफ द लायन क्लाइम्स ट्री, अगर लायन दरख्त पर चढ़ जाए, स्टूडेंट कहता है आई विल जंप इन द लेक एंड स्विम, मैं लेक में, एक झील में कूद जाऊंगा पानी की और तैरने लगूंगा। देन फिर टीचर कहते हैं इफ द लायन आल्सो जंप्स इन द वाटर एंड स्विम्स आफ्टर यू, अगर लायन वापस पानी में कूद जाता है और फिर तुम्हारा पीछा करता है, तब स्टूडेंट क्या कहता है, टीचर्स आर यू ऑन माई साइड और ऑन द लायन, वो कहता है कि आप मेरी तरफ से हो कि लायन की तरफ से हो, आप चाहते हो कि लायन मुझे पकड़ ले। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जोक्स है वो आप कहीं और से हासिल कर कर उसके बोलने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी नंबर 3 थी, इसमें आपको जो एक्टिविटी करना है वो ये रहेगी कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिए हुए 10 क्वेश्चन वो आप राइट डाउन कीजिए और इस तरीके से जो ये जोक यहाँ पर दिए हुए सिंपल 2 या 3 जोक लीजिए, उसको राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में और उसे डिलीवर करने की, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अब जो ये जो थर्ड एक्टिविटी थी, अब नेक्स्ट फोर्थ एक्टिविटी में हम डिस्कस करेंगे अनदर टॉपिक। टिल देन गुड बाय।